खट्टर ये कहेंगे यहाँ पे कम से कम हमारी 150 गाड़ियाँ हैं, 150 गोली ला देगा सल्फास की, सब न खुआ देगा। नहीं सर ये बताओ, ये खट्टर का फैसला नहीं है, पूरे देश में लागू हो रहा है। तो पूरे देश में हो रहा होगा, यहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर मिस्त्री लाइन है वो बिल्कुल रोजगार हो जाएगी, यहाँ ड्राइवर है ये सब रोजगार हो जाएंगे। खट्टर का भाई साहब कोई औलाद थोड़ी ना है, खट्टर का औलाद तो कोई नहीं, उसने के बेरा कैसे कर पाता है, कैसे कर पाता है, कैसे चीनी लेके जाने, कैसे चाय लेके जाने, खट्टर को क्या पता इस बारे में। जोड़ में नहाने वाला ने नदी में नहाने का के बेरा भाई सब, सीधी सी बात है कि बात है। बीजेपी तो रांड है भाई, पीछे ने तो नाश करना हमारा कर दिया। खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट है हमारे लिए सल्फास की गोलियां ला दें और गोलियां खा लेंगे हम, और क्या करें अब हम। और सरकार रहेगी ये पूंजीपतियों की, जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, मारुति है और कंपनियां हुंडई वगैरह इन्होंने कर दिया, पुरानी गाड़ी को बंद करेंगे तभी लोग नई गाड़ियां लेंगे। ये बात है, मिडिल क्लास जो आदमी नई गाड़ी कहाँ से लेगा। गरीब आदमी रोड पर आके जमीन नहीं जमा नहीं कुछ को नहीं, हम तो जमानो गाड़ी तो है, गाड़ी खड़ा है ये 5 लाख की ली थी, 60,000 रुपया बिका कबाड़ में, बता किस जाओगे हम तो। जमा बुरा हाल कर दिया टैक्सी स्टैंड का, तो बच्चे ने खा लेके जावांगे हमें, कुछ भी को नहीं जमा नाश कर दिया सरकार ने, तो भ्रष्ट सरकार ही तो। दिन आए आप लोगों के, माड़े दिन आगे जी, बहुत अच्छे आगे जी, ऐसे अच्छे आगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ है। ये 3 लाख रुपए की गाड़ी है, मैंने 2.5 लाख रुपए तो लोन कराया है, 50,000 रुपए भी किसी ने ब्याज पे उठा के लिया हूँ। तो बताओ हम कहाँ से गुजारा होगा, 2.5 लाख रुपए कौन देगा बताओ। ये तो कबाड़ वाले ले जाएंगे, किस कहाँ से आएगी, अगर गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी तो किस कहाँ से भरेंगे ये बताइए। गाड़ियाँ बिकाऊ है जी टोटल, ठीक है। खट्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं चाहे तो ये बंद कर दो, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा छिड़ जाएगा हरियाणा के अंदर। खट्टर सरकार से ये पूछा जाए कि रोड है, इतने खड्डे हैं रोडों पे, उनके नहीं ठीक करवाते। 15 साल का रोड टैक्स दे रखे तो 10 साल में बंद कैसे कर रहे हो आप, इस चीज का जवाब दो ना। 3 रोड पे, बरवाड़ा रोड पे खड्डे है, बरवाड़ा इस पे इधर गाड़ी है नहीं, 2012 मॉडल गाड़ी है, सिर्फ हमारी 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली अब तक ये, तो इसको कौन दे देगा भाई साहब। मेरे बच्चे से बड़ी इस गाड़ी को रखा मैंने संभाल के, और ये गाड़ी अब तक ये अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, मैंने आज तक किसी ड्राइवर को भी नहीं भेजा, मैं खुद चलाता हूँ गाड़ी को। तो इस गाड़ी को किस तरह बेचोगे? बेचेंगे, कबाड़ वाले उठा लेंगे हम, क्या थोड़ा मारना पड़ेगा इसका, थोड़ा ये गाड़ी को थोड़ा मारना पड़ेगा जब बिकेगी। अब कोई खरीदने वाला नहीं है, अगर कोई खरीद भी लेगा तो जो प्रमाण आया या तो खट्टर माने गोली दे दे सारा नारियल बम भगा दे, हमारा तो नाश हो रहा है, इन्हें नाश करना और कुछ। हम तो आ गए खट्टर तीना वोट देंगे ना देवा, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। हांसी से क्या शिफ्ट हो गया है, पहले नई सब्जी मंडी में चली गई सब्जी मंडी, अब एक और खबर आ रही है जो बताते हैं आपको कि ऑटो मार्केट के अंदर एक चीज़ और शिफ्ट हुई है। वो बताते हैं कि टैक्सी स्टैंड वो शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर ये भाग कर आया है या ये भगाया गया है, ये अपनी मर्जी से आया है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको दिखाते हैं गाड़ियों की लाइन, ये टैक्सी स्टैंड बन चुका है पूरी तरह से, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो चुकी है। और ये देखने वाली बात होगी, टैक्सी स्टैंड के जो ड्राइवर है, मालिक है, ये मौके पर भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन गाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है, ये गाड़ियाँ देख सकते हैं लाइन में लगी हुई, कितनी सुंदर लग रही है। पहले जहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड था वहाँ हर दिन कोई ना कोई बात होती थी, हर रोले रब्दे होते थे। लेकिन अब ये क्या कहना है इन टैक्सी स्टैंड वालों का, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब तक की ये भी एक खबर बनती है कि टैक्सी स्टैंड अब ऑटो मार्केट, न्यू ऑटो मार्केट में शिफ्ट हो चुका है। ये दुकानें दिखा रहे आपको, ऑटो मार्केट की दुकानें तकरीबन बन चुकी है और यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है और टैक्सी वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं टैक्सी वाले, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम आपका? संदीप है जी। संदीप हो? हाँ जी। ये भी आपको ये बता दूं, वहाँ से भगाया गया, भाग का आए हो या अपने आप आए हो? ये हमारी मर्जी था। मर्जी से आए हो? हाँ जी। क्या कारण हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? ये वो भीड़ का कारण हो गया जी, मार्केट बन गई और कोचिंग सेंटर हो गए लड़कियों वगैरह के, वो थोड़ा भीड़ का कारण था दुकानदारों के हिसाब से, और उस भीड़ ने देखते हुए बच्चों की शिक्षा में भी आटको लग गए और उस हिसाब से हम आ आए। तो यहाँ तो बैठने के लिए स्थान भी नहीं है आप लोगों के लिए? कोई नहीं जी, ये पेड़ हैं छोटे मोटे, इनके नीचे कर लेंगे। अच्छा, पेड़ के नीचे हवा खाओगे? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा एक पॉलिसी आई है 10 साल। आपका क्या नाम है? दीपक जी। तो प्रधान हो गया आप? ना जी। तो क्या हो गया? मेंबर आज। अच्छा, एक पॉलिसी आई है कि करोड़ों की गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ, कौड़ियों के भाव, वो क्या पॉलिसी बताओ जरा। पॉलिसी ये है कि सरकार ने कर दिया, अब जो गाड़ी का 15 साल का रजिस्ट्रेशन था उसको 10 साल में बंद करेगी। वो बोल रहे, पहले तो एनसीआर की बोल रहे थे, अब बोल रहे पूरे हरियाणा में बंद किया जाएगा ये।
अब इस बात का पता नहीं है अफवाह है या क्या है, लेकिन गुड़गांव में ये शुरुआत कर दी है कि जो भी 10 साल पुरानी गाड़ी है उसको इंपोर्ट किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। इसके ज़रिए तो ये मान लीजिए कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो 10 लाख की 15 लाख की गाड़ियाँ हैं, वो कबाड़ में ही जाएगी, स्क्रैप होगी है वो। तो इससे हम लोगों को तो बहुत नुकसान होने लग रहा है। जो गाड़ियाँ 10-10, 15-15 लाख की लेके आए थे, इस हिसाब से तो वो लाख, 1.5 लाख रुपए की बिकेगी मुश्किल से। तो ये बताइए कि ये गाड़ी वाले, टैक्सी स्टैंड वाले कहाँ जाए? कितनी महंगी गाड़ी लेके आएंगे, नई गाड़ी लेके आएंगे, नई गाड़ी कम से कम 40-45 लाख रुपए की है। पुरानी गाड़ी लेंगे, पुरानी गाड़ी को 10 साल के बाद बंद कर रहे हैं। 1 साल या 2 साल के लिए चलने वाली गाड़ी कौन लेगा 10 लाख रुपए की? अब हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं जो कल तक 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए की थी, आज ये कबाड़ के भाव में है, कोई 60,000 रुपए की, कोई लाख रुपए की, कोई 1.5 लाख रुपए की। कहाँ जाए बताइए? तो ये कब से लागू किया गया है? अभी ये खट्टर साहब वो आया था, बयान आया कि ये गुड़गांव से 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, पहला चरण गुड़गांव का और धीरे धीरे पूरे हरियाणा में किया जाएगा ये। तो फिर जो आपकी महंगी गाड़ियाँ हैं, कोड़ियों के भाव में होगी फिर तो? हाँ बिल्कुल होगी जी, जब तो बोल रहे हैं। जो हमारी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी आज के दिन तो 1.5 लाख रुपए की होगी, ये कहाँ जाएगा बताइए एक टैक्सी ड्राइवर? तो उसके क्या बच्चे नहीं है? नहीं, एक बीच में विपक्ष का बयान भी आया है, कहीं ना कहीं ऑटो मार्केट वालों को भी नुकसान होगा इसका। बिल्कुल नुकसान होगा। ये बात है, ये पुरानी गाड़ी होगी तभी तो स्पेयर पार्ट का काम होगा। जब पुरानी गाड़ी को चलने नहीं देंगे तो स्पेयर पार्ट कौन लेगा उन गाड़ियों का? गाड़ी तो कबाड़ गई। पूरा मिस्त्री, पुरानी गाड़ी होगी तभी मिस्त्री के पास जाएगी। अगर पुरानी गाड़ी आप रोड पे नहीं चलने देंगे तो मिस्त्री क्या करेंगे? नहीं कह रहे प्रदूषण फैलता है पुरानी गाड़ी नहीं, गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट है हमारे पास, इंश्योरेंस है, हर चीज़ कंप्लीट है हमारे पास। अगर गाड़ी 10 साल बाद आप बंद कर रहे हैं तो प्रदूषण क्यों कर रहे हैं? अगर रजिस्ट्रेशन आपने 15 साल का किया हुआ है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन आप बचा हुआ हमारी गाड़ियों का, उसके हमको पैसा वापस किया जाए। अगर आप 10 साल के लिए बंद कर रहे हो तो क्या लगता है सरकार या कोई सुनाई नहीं कर रही? सरकार सुनाई नहीं कर रही। विपक्ष भी तो कोई वो नहीं कर रहा। विपक्ष भी तो इसके लिए कोई जवाब नहीं उठा रहा। विपक्ष को भी तो सामने आना चाहिए, कोई ऐसे ऐसे रूल लागू किए हैं जो गलत है। और सरकार रहेगी ये पूंजीपतियों की, जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, मारुति है और कंपनियां हुंडई वगैरह इन्होंने कर दिया। पुरानी गाड़ियों को बंद करेंगे तभी लोग नई गाड़ियाँ लेंगे। ये बात है, मिडिल क्लास जो आदमी नई गाड़ी कहाँ से लेगा? नहीं ले सकता। और पुरानी गाड़ी को आप चलने दे रहे, कहाँ जाइए बताइए बंदा? तो भाई क्या नाम आपका? सुरेंद्र नाम है। हम तो गरीब आदमी है, रोड पर आके जमीन नहीं जमा नहीं कुछ को नहीं। हम तो जमानो गाड़ी तो है, गाड़ी खड़ा है, ये 5 लाख की ली थी, 60,000 रुपये हम बिका कबाड़ में। बता किस जाओगे हम तो? जमा बुरा हाल कर दिया टैक्सी स्टैंड का। तो बच्चा ने खा लेके जाओगे हमें, इतने पैसे लगने लग रही है। एक बात रही, ये कह रहे नहीं लाओ गाड़ी, महीने में 10 बुकिंग लगा, वैसे हमारी किस्तें को निकलेगी तो बच्चे कहाँ से पड़ेंगे? लेकिन ये किस्त भी नहीं निकल रही है, गाड़ियाँ कोड़ी के भाव में जा रही हैं। 5-5 साल का तो गाड़ियाँ पर लोन चलता, 5-6 के बेचेंगे हमें। बच्चे की पढ़ाई भी है, शिक्षा का भी काम है, बच्चे की शादी भी करने के करांगे, कुछ भी को नहीं। जमा नाश कर दिया इस सरकार ने, तो भ्रष्ट सरकार है। तो बड़ी बड़ी सरकार कंपनी पैसे दे अच्छे दिन आए आप लोगों के? माड़े दिन आगे जी, बहुत अच्छे आगे जी, ऐसे अच्छे आगे तो हम निकल जाएंगे। आता है ये 3 लाख रुपए की गाड़ी है, मैंने 2.5 लाख रुपए तो लोन कराया है। 50,000 रुपये भी किसी ने ब्याज पे उठा के ले आऊँ तो बताओ हम कहाँ से गुजारा होगा? 2.5 लाख रुपये कौन देगा बताओ? वो तो कबाड़ वाले ले जाएंगे। किस कहाँ से आएगी? अगर गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी तो किस कहाँ से भरेंगे ये बताइए? अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमारी गाड़ियाँ रोड पर नहीं चलेगी तो किस्त कहाँ से भरेंगे। लेकिन इनकी गाड़ियाँ अब कौड़ियों के भाव हो चुकी है। 10-10 साल का जो अब फरमान आया है कि 10 साल के बाद कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा, पुरानी गाड़ी नहीं चला पाएगा। और जिन्होंने ये गाड़ियाँ किस्तों पर ली थी वो किस्त भी नहीं भर पाए हैं, और गाड़ियाँ उनकी अब करोड़ों रुपये की भाव की गाड़ियाँ, लाखों की गाड़ियाँ थी वो कौड़ियों के भाव हो चुकी है। अब देख सकते हैं ये इस समय काफ़ी गाड़ियाँ, जो बता दें आपको कि इस समय 1-2 गाड़ियाँ हमें ऐसी भी नजर आई है जो VIP गाड़ियाँ हैं और जिनकी कीमत लाखों रुपए की है और कौड़ियों के भाव नजर आ रही है। कुछ गाड़ियाँ बिकाऊ भी हो चुकी हैं, वे सारे हैं सर, कुछ गाड़ियाँ बिकाऊ भी हो गई हैं। तो भाई साहब वो गाड़ी अपने गाड़ियाँ बिकाऊ हैं जी टोटल, ठीक है। खट्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं चाहे तो ये बंद कर दो, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा छिड़ जाएगा हरियाणा के अंदर। खट्टर सरकार से ये पूछा जाए कि रोड है, इतने खड्डे हैं रोडों पे, उनके नहीं ठीक करवाते। 15 साल का रोड टैक्स दे रखा तो 10 साल में बंद कैसे कर रहे हो आप? इस चीज का जवाब दो ना। 3 रोड पे, बरवाड़ा रोड पे खड्डे हैं। बरवाड़ा इस पे इधर गाड़ी है नहीं, 2012 मॉडल गाड़ी है, सिर्फ हमारी 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली अब तक ये। तो इसको कौन दे देगा भाई साहब? मेरे बच्चे से बढ़ के इस गाड़ी को रखा मैंने संभाल के। तो फिर क्या करोगे इसका? जो नहीं प्रशासन ने जो आजादी है कि 10 साल बाद गाड़ियाँ है, अब ये कल ये भाई साहब, इसको फिर तोड़ोगे?
तोड़ के खत्म होगी ये तो। तोड़ के बेचनी पड़ेगी गाड़ी। हाँ, ये देखिए गाड़ी कितने लाखों रुपए की गाड़ी है। अब 12 साल हुए थे इसको लेने, ये अब इसको 10 साल पूरे हो गए भाई। 10 साल पूरे हो गए हैं इस गाड़ी को। जेन्युइन गाड़ी है अब तक ये। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, मैंने आज तक किसी ड्राइवर को भी नहीं भेजा, मैं खुद चलाता हूँ गाड़ी को। तो भी इस गाड़ी को किस तरह बेचोगे भी? बेचेंगे, कबाड़ वाड़े उठा लेंगे हम, क्या थोड़ा मारना पड़ेगा इसका। हाँ, थोड़ा तोड़ ये गाड़ी को थोड़ा मारना पड़ेगा जब बिकेगी। अब कोई खरीदने वाला नहीं है, अगर कोई खरीद भी लेगा तो जो प्रमाण आया है उसके तहत। या तो खट्टर माने गोली दे दे सारा नारियो और बम भगा दे। हमारा तो नाश हो रहा है, इन्हें नाश करना और कुछ नहीं। हम तो आ गए खट्टर ती ना वोट देंगे ना देवा। मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर देखिए मानेंगे तो महंगी महंगी गाड़ियाँ है यार, ये बिल्कुल कंडीशन भी नहीं ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 मॉडल बताया जा रहा है और कोड़ियों के भाव हो चुके दिखा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ बिकाऊ है। इन्होंने सब साफ तौर पर कह दिया है कि हम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, खरीदने वाला खरीद लो, लेकिन हमारा पिंड छोड़ो। हम टैक्स दे रहे हैं, 15-15 साल का टैक्स दिया गया है, लेकिन 10 साल में गाड़ियों को क्यों बंद किया जा रहा है? ये गुस्सा फूटा है। इन्होंने सरकार से मांग करी है, राष्ट्रपति महोदय से मांग करी है और विपक्ष से भी मांग करी है, हमारा ध्यान दिया जाए, हमारी बात को रखा जाए, हमारा ध्यान रखा जाए कि गाड़ियाँ महंगी है और गाड़ियाँ महंगी होने के कारण अभी इनको कबाड़ के भाव बेचना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के बाद तो ये गाड़ियाँ कबाड़ हो जाएगी। इसीलिए बेचारे काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि कबाड़ के भाव बिकने को तैयार है, जिनकी कीमत 15-15, 20-20 लाख रुपये, 30-30 लाख रुपये है, वे 2-2, 2.5 लाख में बिकने जा रही है गाड़ियाँ। ये देख सकते हैं, कंडीशन देख लो इनकी। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख ये गाड़ियों की कीमत हो चुकी है और रो रहे हैं अब टैक्सी स्टैंड वाले। इनके साफ तौर पर कहना हमारी सुनाई नहीं हुई तो हमें गोली खानी पड़ेगी, मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। किस फैसले से सहमत हो? भाई साहब हम नहीं है सहमत। हम तो या तो हमारा ये फैसला टाल कर दो या मैंने सल्फास की गोली दे दो। भाई साहब ये तो भाई पूरा साहब हमारे बच्चे उड़ जाएंगे। हमारे ऐसे ऐसे बंदे भाई साहब जिनके मकान तक किराए पे, दुकान तक हर चीज किराए पे, वो क्या करेंगे बताओ? ड्राइवर हर रोज आते हैं यहाँ पर 10 बोले भाई साहब मेरे रख लो, कहाँ रखो उनको? मालिक खुद ही बेग मजबूर हो रहे हैं। आप बताओ आप नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है तो ना, हम नहीं मानते भाई साहब। ये देश में लागू है ना मानते नहीं। हम तो खट्टर से ये कहेंगे यहाँ पे कम से कम हमारी 150 गाड़ियाँ हैं, 150 गोली ला देगा सल्फास की, सबने खुआ देगा। नहीं सर ये बताओ, ये खट्टर का फैसला नहीं है, पूरे देश में लागू हो रहा है। तो पूरे देश में हो रहे होगा, यहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर मिस्त्री लाइन है वो बिल्कुल रोजगार हो जाएगी, यहाँ ड्राइवर है ये सब रोजगार हो जाएंगे। खट्टर का भाई साहब का औलाद थोड़ी ना है, खट्टर का औलाद तो कोई नहीं, उसने के बेरा कैसे कर पाता है, कैसे कैसे कर पाता है, कैसे चीनी लेके जाने, कैसे चाय लेके जाने, खट्टर को क्या पता इस बारे में? भाई जोड़ में में बच्चे नहाने वाला पढ़ाए ने नदी में नहाने का के बेरा भाई सब, सीधी सी बात है कि बात जाना। बीजेपी तो रांड है भाई, इसने तो नाश करना हमारा कर दिया। खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट है हमारे लिए जो सल्फास की गोलियां ला दें और गोलियां खा लेंगे हम, और क्या करें अब हम? गुस्सा फूटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। गुस्से में अब टैक्सी स्टैंड वाले ये साफ तौर पे कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ, जो हमारा पेट पालने के लिए यही साधन था यही हमारा ख़त्म होता जा रहा है। अब करे तो करे भी क्या? इस समय इनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। जो भी अपडेट होती है आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। ये सबसे बड़ी अपडेट है, जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ये टैक्सी स्टैंड की सभी बिका हुआ है, क्योंकि अब ये चाहते हैं हम भी कोई और धंधा कर ले, अब टैक्सी को छोड़ दें, क्योंकि इससे मैंने पता है क्या है, हाँ हमारा टैक्सी स्टैंड हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है और शहरवासियों से यही अपील है भाई, हमारा पहले गांधी मार्केट में था टैक्सी स्टैंड, अब जो है नई ऑटो मार्केट में आ गया है। कोई भी अगर किसी भाई को गाड़ी की आवश्यकता है तो नई ऑटो मार्केट के अंदर आके ही किसी भी भाई से संपर्क कर सकता है। हमारा यही है। तो गाड़ियाँ बिकाऊ भी बता रही हैं। गाड़ियाँ तो बिकाऊ है वो भाई साहब, ये फॉर्च्यूनर लेकिन जब तक ये कार्रवाई चलती है तब तक कम काम तो करेंगे। ये तो है नहीं भाई, खट्टर सरकार हमारे घर में आटा तो देगी नहीं, मानते हो आप भी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। दे रही है आटा भी गरीबों को, दे रही है। नहीं, कहाँ है? डिपो से ना ना, किसको दे रही है बताओ? किसी को चलेगा भाई साहब? किसी को नहीं दे रही। खाली आटा से काम चलेगा क्या? और एक 10 किलो अगर आटा मिल भी गया तो उससे पूरा महीने का गुजारा नहीं होता। भाई साहब डिपो पर आटा मिल तो रहा है? डिपो पर आटा मिलता है, किसी किसी को मिलता है। यहाँ पर 150 भाई खड़े हैं, इनमें से 20 आदमी को नहीं मिलता होगा। और आटा ऐसा मिलता है उसको पशु ही नहीं खाते, इंसान कैसे खा लेंगे उसको? आप देखो जाके, घर घर जाके देखो आप। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस सिस्टम को थोड़ा देखे और इस पर गौर करे। इसमें एक नहीं हज़ारों गाड़ियाँ हैं हमारी और करोड़ों गाड़ियाँ हैं।
मतलब अपनी अपनी बात कर, वो तो सरकार को पता ही है। भाई साहब, इस मिस्त्री बात है पर ना, गौर करें। हमारे मिस्त्री के पास अब जाने लगी है गाड़ी 10 साल के बाद। अब उनका थोड़ा बहुत हम काम कराएंगे तो उनका गुजारा चलेगा, उनकी दुकानों का किराया नहीं चलेगा। हम नहीं कराएंगे तो उनका कैसे काम चलेगा? मिस्त्री भी हमारे से ज़्यादा रो रहे हैं भाई साहब। सब ऑटो नई ऑटो मार्केट बनी है, कौन दुकान लेगा, कौन किराए पर रहेगा पैसा, तो कैसे खर्चा निकलेगा? एजेंसी वाले तो कहेंगे नई गाड़ी लो हमारा काम चलेगा। सरकार उनसे पैसा दे रही है कि हम तुम्हारी गाड़ी बिकाएंगे, पुरानी गाड़ी बंद कराएंगे। उनका यही मकसद है, ताकि गरीब आदमी के पास साइकिल भी ना रहे तो ये सोचती कि बस अमीर आदमी रहे, गरीब का जीना ही बेकार है। और डिपो से अनाज तो मिल जाएगा, डिपो से अनाज तो मिल जाए, शिक्षा कहाँ से लाएंगे, कपड़े कहाँ से लेके आएंगे, ये बताइए कहाँ से लेके आएंगे? वो तो हमसे काम करेंगे तभी आएंगे। सबका साथ सबका विकास के नारे दे रही है सरकार। कहाँ तक सच्चाई इसमें? सबका साथ सबका विकास कहाँ तक है और कहाँ विकास है? आप देखिए एक बार, आप भी देख रहे हो, आप कहीं नहीं है, ये सब एक डकोसला है। ये सरकार तो आम जनता का नाश है, आम जनता का नाश है ये सरकार, बीजेपी सरकार। एक गरीब आदमी के सब पीछे पड़ रही है यह सरकार। पूंजीपतियों की सरकार है ये, उद्योगपतियों की। गरीब की दुश्मन है ये सरकार, कमा के भी नहीं खाने दे रही गरीब आदमी को। हम किसी चोरी डकैती तो नहीं कर रहे भाई साहब, अपना कमा के खा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे। जहाँ 1200 रुपए की किराया मिलता है, हम 900 रुपए किराए में चले जाते हैं कि बस चलो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इसमें ऑटो मार्केट में जो टैक्सी स्टैंड शिफ्ट हुई है, और उनके बाद इन्होंने ड्राइवर ने और मालिकों ने क्या कहा है साफ तौर पर आपको हम दिखाने का काम किया। लेकिन इस समय की अपडेट है कि इनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लेकिन किसी को दिल्ली, चंडीगढ़ या पंचकुला कहीं भी जाना है तो गाड़ी यहाँ से किराए पर ले सकते हैं। हरियाणा पोल खो न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खो न्यूज़। अपनी क्षेत्र की खबरों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।